इसको कंप्लीट कर लेते हो पहले। आवाज आ रही है? चालू कर दिया बस। टाइम हो गया? हाँ सर, चालू हो गया। 8-9 बच्चे आ रहे हैं। चलो स्टार्ट करो। स्पोर्ट्स लिखना है। मैं बोलना शुरू करूँ? हाँ सर। चलो भाई, इसमें सबसे पहले अपन को समझना है जो बेसिक कॉन्सेप्ट में कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका डोमेन और इसका रेंज जो बताया था उसमें है। तो इसी के बेस पे इनको, तो मान लीजिए पहला है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। इन लोग को साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स इसका जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पर क्या है, क्लोज इंटरवल, ठीक। और इसमें एक चीज और देखना हमको, इसमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, PRINCIPAL प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए -π/2 to π/2, ये इसका रेंज है। प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में आएगी। कॉस इनवर्स एक्स के लिए डोमेन हो जाएगा कितना,
-1 to 1, जो इसका क्या है, रेंज है। तो यहाँ पर रियल नंबर देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक में रियल नंबर दिया था डोमेन, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या हो जाएगा, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी 0 to पाई क्लोज इंटरवल। ठीक है, मतलब यदि हमने इसको y से सपोज कर दिया तो ये होल वैल्यू है जो साइन इनवर्स की जो होल वैल्यू होगी वो -π/2 से π/2 के बीच में होगा। ये प्रिंसिपल सोल्यूशन होगा। दिख रहा अच्छे से, क्लियर, लाइट पड़ गई? हाँ, थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर देते हैं। या एक काम करते हैं ना, ऐसा ऐसे ऐसा करो, ऐसे करो जी। लाइट कम तो नहीं पड़ रही? ठीक है। आवाज, अरे आवाज सुनाई दे रही है? कोई चालू है क्या? यस सर, दे रही है। अरे बाप रे, सुनाई दे रही है, हमें तो लगा कोई सुन ही नहीं रहा है। चलिए, अभी हम सिर्फ आपको बता रहे हैं इस क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसमें थीटा की वैल्यू आएगी, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू इसी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच के बीच में होनी चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं जल्दी से लिख देता हूं। तो साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो -1 to 1 है, और रेंज -π/2 to π/2 जो कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच है। ठीक है ना, इसके बीच के सभी नंबर्स इसकी प्रिंसिपल वैल्यू के अंतर्गत आएंगे। और tan इनवर्स एक्स, बस यही मैं आपको, बाकी मैं आप सवाल बताऊंगा करने में, सवाल जब करना शुरू कर दूंगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। tan इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो रियल नंबर हो जाएगा, और रेंज जाएगी -π/2 to π/2, और ये भी कौन सा, ओपन इंटरवल। याद रखना, क्लास 12th में थोड़ा तेज दिमाग लगाना है। क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, एक दिन स्पेशल क्लास लगाएंगे जिसमें इससे आप मुक्त हो जाओगे डायग्राम बेस्ड पढ़ाई करने पर। कॉट इनवर्स एक्स, यस सर। कॉट इनवर्स एक्स में डोमेन हो जाएगा ऑल द रियल नंबर्स, बट रेंज होगी 0 to π/, मतलब कॉट इनवर्स एक्स का जितने भी फंक्शन होंगे जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो उसकी वैल्यू 0 to π/, के बीच में आनी चाहिए। ये हमें इसकी रेंज याद करना है। एंड द सेकंड लास्ट, सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा आपको यहाँ बताते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक में सेक थीटा का जो आपका क्या रेंज था, रेंज था, वो कैसी थी, ऑल द रियल नंबर माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। इसको समझना, इसको समझने से आपको कुछ क्लियर होने लग जाएगा। मतलब सभी रियल नंबर के लिए इसकी रेंज होगी केवल -1 और 1 क्लोज ओपन इंटरवल में छोड़ के वैल्यूज। इसका मतलब ये हुआ -1 से सभी छोटी वैल्यूज और 1 से सभी बड़ी वैल्यूज के लिए फंक्शन कैसा होगा, मतलब इसका रेंज हो जाएगा। क्लियर हुई बात? फिर से सुनिए, सेक थीटा का जो रेंज है वो ऑल द रियल नंबर माइनस ओपन इंटरवल ऑफ -1 to 1, मतलब -1 और 1 के बीच में जितनी भी वैल्यूज आती है इंक्लूडिंग -1 और 1 को छोड़ करके सभी रियल नंबर इसकी क्या होंगे, रेंज हो जाएगी। तो ये जो रेंज है वो सेक इनवर्स एक्स के लिए क्या बनेगी, डोमेन बनेगी। तो यह समझने वाली बात ये है कि -1 और 1 को छोड़ना है तो -1 से छोटी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, -∞ to -1, और ओपन इंटरवल बिकॉज दिस वैल्यू एंड -∞ इज नॉट इंक्लूडेड। सिमिलरली 1 से बड़ी वैल्यू क्या होंगी, 1 to ∞, और इसके यूनियन को है ना, सेक थीटा इस पे एग्जिस्ट करता है। सेक थीटा का रेंज ये है, तो सेक इनवर्स थीटा का रेंज डोमेन ये बन जाएगा। क्लियर हुआ? यस सर। ओके, और इसका
रेंज क्या होगी इसकी? रेंज हो जाएगी 0 to पाई माइनस पाई बाई 2। ये सेकंड वर्स थीटा का, सेकंड वर्स एक्स का रेंज हो जाएगा। ये बस आपको बेटा याद करने पड़ेंगे इसमें। ये बस एक ही टॉपिक याद करने के लिए बोल रहा हूँ, बाकी आपको कुछ भी याद नहीं करना। और जो याद करने की बात है वो आपको ऑलरेडी याद है, मैं आपको रिपीट करवा दूंगा अभी। और लास्ट वन इज कोसेक इनवर्स एक्स। इसका डोमेन, इसका डोमेन फिर समझिए, जो कोसेक थीटा की रेंज है वही इसका डोमेन बन जाएगा। ओके, तो कोसेक थीटा की रेंज क्या है? सेम है, लेकिन इसमें क्लोज इंटरवल है। ऑल द रियल नंबर माइनस क्लोज इंटरवल ऑफ -1 to 1। इसका मतलब ये हुआ कि -1 और 1 के बीच की सभी वैल्यूज को छोड़कर सभी रियल नंबर इसके डोमेन होंगे। सॉरी, रेंज होगी कोसेक थीटा की। और यही कोसेक इनवर्स थीटा की क्या बन जाएगी? रेंज। तो रेंज को हम कैसे अरेंज करेंगे? -1 से छोटी वैल्यूज वो क्या होंगी? वो होंगी आपकी -∞ to -1। और इसमें 1 इंक्लूड है क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है, तो इसका सेट बनेगा, ये इंक्लूड कर दीजिए और इसको ओपन में डाल दीजिए, सेमी हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर 1 to इन्फिनाइट, ये ओपन हो जाएगा और ये क्लोज रहेगी। इसके यूनियन को हम कोसेक इनवर्स एक्स का क्या बोलेंगे? डोमेन बोलेंगे। और रेंज क्या हो जाएगी? रेंज आपकी हो जाएगी -π/2 to π/2 -0। जीरो के लिए नहीं होगा, ये इसकी रेंज है। तो ये आपको याद करना है, और यही रेंज जो मैंने लिखाई है वो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच है सबकी। समझ में आ गया? अब मैं क्वेश्चन करना शुरू करता हूं, ठीक है? चलिए, एक एक दो क्वेश्चन सभी पढ़ने के समझाएंगे। एक क्वेश्चन देखिए, दिख रहा है मुझे? सेक इनवर्स 2/√3। क्वेश्चन ये है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस। फाइंड द PRINCIPAL प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस। इसकी जो हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो इतना याद रखिएगा, सेक इनवर्स एक्स की जो रेंज है उसके अंतर्गत आनी चाहिए। चलो चेक करते हैं। सेक इनवर्स, ये 2/3 सेक में किसकी वैल्यू होती है? आपको याद होगा, हाँ, cos π/3 की वैल्यू कितनी होती है? 2/√3। cos π/3 नहीं, cos π/6, सॉरी, cos π/6 की वैल्यू होती है 2/√3। तो sec π/6 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। क्यों भाई? याद करो किसकी वैल्यू है? sin 60 √3 होती है, तो sin cos 30 2/√3, √3/2, सॉरी, हाँ, ये 2/, √3/2। सो ये मतलब ये हो जाएगा क्या कि sec π/6 की वैल्यू हो गई π/6। क्लियर? और sec इनवर्स sec थीटा होता है, एंड दिस बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ sec इनवर्स x क्या है? -π/2 to π/2, -π/2 to सॉरी, बोलो। 0 to 5 होती है ना? किसका किसका? सेक की तो रेंज सेक थीटा की रेंज 0 to पाई माइनस, हाँ क्या लिखिए, अच्छा इसका तो ये है, सॉरी 0 to पाई माइनस, ओके, सॉरी किसका है? 0 to पाई -0, ठीक है, करेक्ट, थैंक यू। समझ में आया था? नो सर, समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया? फिर से रिपीट करता हूँ, है ना? दूसरा क्वेश्चन लेकर के, एक क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स √3। एक क्वेश्चन ये, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर? तो लिखा अपन ने y को ले सकते हैं, y tan इनवर्स √3।
आगे बढ़ते हैं, tan इनवर्स, अब ये √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 30 π/6, क्लियर। दुश्मनों ने जो दुश्मनी की है। सर आपका कैमरा ऑफ हो गया। हाँ कैमरा ऑफ हो गया, नहीं वो कॉल आया नो ना। सर। चालू हो गया, यस सर। ओके। तो tan y को हमने मान लिया tan इनवर्स √3 मान लिया, ठीक है, y को सपोज कर लिया, लेट कर लिया। अभी चेक करो √3 tan में किसकी वैल्यू है, तो हमने देखा tan 30 π/6, tan π/6 की वैल्यू है, ये हो जाएगा π/6, बिकॉज tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू सर थीटा। आप विजिबल नहीं हो सर, कैमरा ऑफ है आपका। नहीं दिख रहा, नहीं देख रहा है नो सर। सर। दिख रहा है कॉपी नहीं दिख सर। रहा, कॉपी नहीं दिख रहा कि मैं नहीं दिख रहा हूँ। सर थोड़ी कॉपी ब्लर है। अच्छा अच्छा, और कुछ क्लोज कर सकते हैं इसको, एक लाइट दे दो, लाइट दे दो जरा। इसके हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर देते हैं हाँ क्योंकि इससे 2 मिनटों को बेटा। हाँ सर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नवबोध अच्छे है कि शिवलाल? कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अपन को 12th क्लास में कॉन्सेप्ट और डेफिनेशंस पे विशेष ध्यान रखना है। यस सर सर। आरडी मैथमेटिक्स तो अपन ने बहुत करी है, अभी दिख रहा है अच्छे से, लाइट आ गई इसमें। यस सर। चलिए आगे बढ़े। अब देखो tan इनवर्स x का दो रेंज क्या है, tan इनवर्स की रेंज क्या है, -π/2 टू π/2 है, ठीक है ना। दिस मीन्स π/6 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2, ठीक है ना, मतलब -90 से 90 के बीच में ये वैल्यू होती है 30। therefore y इक्वल्स टू tan इनवर्स √3 इज इक्वल्स टू π/6, इसका आंसर हो गया। ऐसे करना ये वाले क्वेश्चन, बोलो बात समझ में आ गई? क्या होता है, चले गया सर वो। चलो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब इस पैटर्न का लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है, यस सर। इस पैटर्न का लास्ट क्वेश्चन पे दूसरे पैटर्न में आएंगे। मान लो हम लेते हैं cos इनवर्स √3/2। सर नहीं देख रहा। कौन बोल रहे हैं, तनिष्क? सर मैं चिराग। भाई नहीं दिख रहा तुमको, मतलब क्या नहीं दिख रहा, कॉपी नहीं दिख रही? नहीं सर, पूरा कैमरा ही ऑफ है, सिर्फ आपकी प्रोफाइल पिक दिख रही है। अच्छा कैमरा चालू करो भाई। कैमरा चालू हो गया। अरे सर को पिन कर लो चिराग। पेन कर लिया, पेन है सर, लेकिन वो विजिबल ही नहीं है। अरे यार फिर कैसा करें यार, यहाँ का पिन तो दिख रहा भाई, चालू करो उसको। सर चालू है, वो दिख रहा है ना। उसको सर बोल दीजिए मैं इसको लाइव कर देता हूँ तो YouTube से देख लेगा वो। यूट्यूब में लाइव हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। यूट्यूब में लाइव कर लो भाई। मेरे चैनल पे देख ले चिराग। ओके। तो cos इनवर्स √3/2, ठीक है, लेट y इक्वल्स टू cot इनवर्स, सॉरी cos है, चिराग देख लिया। √3/2। अब cos इनवर्स √3/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, ये भी किया था क्या क्वेश्चन? नहीं सर वो सेक वाला था। √3/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, sin 60 √3 cos 30 π/6 cos π/6 हो गया, करेक्ट। इसका आंसर क्या आ गया आपका, π/6 आ गया। वाई, बिकॉज cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, इस फॉर्मूले से ये आ गया। अब चेक करते हैं इसका डोमेन, cos इनवर्स इसका डोमेन क्या होता है, 0 to π। तो π/6 सॉरी π/6 बिलोंग्स टू 0 to π। तो 0 से π की बीच की वैल्यू है ये π/6। देयरफॉर y इक्वल्स टू cos इनवर्स √3/2 इक्वल्स टू
पाई बाई 6. दिस इज द आंसर. क्लियर? समझ में आ गया? अब एक दूसरा पैटर्न देखते हैं. एक क्वेश्चन लिया अपन ने, साइन इनवर्स माइनस 1/2. लिखते हैं लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स माइनस 1/2. तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स माइनस साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 30. नहीं, अभी केवल 1/2 दे रहे हैं. 1/2 साइन 30 की वैल्यू होती है, साइन पाई बाई 6. ब्लू पेन से कीजिएगा दिखने का. साइन है ना. अब चेक करिए, एक वैल्यू होती है, एक फार्मूला होता है साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा. That means this value can be written as sin inverse sin minus pi by 6. Sin minus theta is equal to minus sin theta. ये कितना हो जाएगा? माइनस पाई बाई 6. बाई विच रूल? साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा. इस फॉर्मूले से अब चेक करते हैं साइन इनवर्स थीटा का डोमेन क्या है. माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2. ये माइनस पाई बाई 6 है, ये बिलोंग करती है क्लोज इंटरवल. माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2. ये माइनस पाई बाई 2 है ना, माइनस 90 से 90 के बीच की वैल्यू होती है माइनस 30. Therefore, sin inverse minus 1/2 equals to minus pi by 6 इसका आंसर हो गया. समझ में आ गया? बोलो भाई लोग, क्लियर होगी ना? चलिए इसका Yes, sir. हाँ, एक क्वेश्चन और लेता हूँ लास्ट, माइनस थीटा वाला. चिराग को दिख रहा है कि नहीं? चिराग दिख रहा है क्या आपको? चिराग लहरी यस सर. दिख रहा बेटा? यस सर. गुड. अभी आपको कोशिश करना समझने की, मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. तुम लोग तो एक आध दिन स्कूल आओ यार, एक दिन के लिए बस, तो उसमें एक बार रूबरू हो जाएंगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा. चलो एक क्वेश्चन लिया वापस मैंने, y इक्वल टू sec इनवर्स माइनस 2√3/3. अब ध्यान से देखो, इसको पहले हम क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे. 3 को ले सकते हैं √3 इंटू √3. sec इनवर्स माइनस 2√3/3 को लिखेंगे √3 इंटू √3. √3 कट. y इक्वल्स टू sec इनवर्स माइनस 2/√3. इतना क्लियर हुआ? अब चेक करते हैं कि माइनस √3 2/√3 sec में किसकी वैल्यू होती है? बोलो भाई. कोई वैल्यू नहीं होती इसकी, ठीक है ना. इसको लिखा जाएगा कैसा? sec इनवर्स माइनस 1/√3/2. रेसिप्रोकल टर्म में ले लिया, रेसिप्रोकल टर्म में ले लिया, ठीक है. तो y इक्वल्स टू sec इनवर्स माइनस 1 ये होती है cos √3/2 cos 30 sin 60 √3/2. तो cos 30 √3/2 होती है. क्लियर? तो सेक हो जाएगा ये. और 1/cos कितना जाएगा? sec. तो sec तो इसका आंसर 5/6 है. नहीं, अभी आंसर नहीं, अभी हम देखते जाइए स्टेप. ये आ गया माइनस sec पाई बाई 6. मैं यहां से रिपीट कर रहा हूं. क्वेश्चन था हमारा sec इनवर्स माइनस 2√3/3. ठीक है, हाँ बोलते जाओ. तो हमने सिंप्लीफाई किया, 3 को लिखा √3 इंटू √3. √3 से √3 कट हो गया, माइनस 2/√3 आ गया. माइनस 2/√3 को अपने रेसिप्रोकल टर्म में ले लिया तो 1/√3/2. और ये √3/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है?
रूट 3/2 cos 3 किसकी वैल्यू होती है 30 cos 30, तो पाई बाय 6 ठीक है। तो 1 cos हो गया sec 30। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब चेक करते हैं कि माइनस सेक थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है, यानी सेक थीटा किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इवन माइनस थीटा ऑल्सो। याद रखना, ये मैं प्रोसेस समझा रहा हूं कि हर सवाल को किस तरह से आपको करना है समझते हुए। क्लियर? अब देखिए चेक करो भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो वहां पर दो रास्ते हैं, एक तो वहां पर सेक माइनस थीटा, ये कितना होता है सेक थीटा होता है, तो ये वाला एंगल तो चलेगा नहीं क्योंकि हमको माइनस सेक थीटा चाहिए। तो पाई माइनस थीटा इस वाले टर्म में है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक थीटा नेगेटिव होता है। सो दिस नंबर कैन बी रिटन एज 180 सेक इनवर्स पाई माइनस सेक पाई माइनस पाई बाई 6। तो सेक से सेक वो थीटा तो सेक 180 माइनस थीटा, 180 में नो चेंज, सेक थीटा आ गया। 5 पाई बाय और सेकंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव, तो नेगेटिव आ गया। 5 पाई बाय 6 फाइनली 6 1 6 minus 1 5, 5 पाई second verse sec 5 pi by 6। तो second verse sec theta 5 pi by 6। अब चेक करते हैं डोमेन इसका। sec थीटा का डोमेन क्या होता था, 0 to pi, belongs to 0 to pi minus pi by 2। और जी मेरे कब से चल रही क्लास? ये लो तो चेक करो भाई, जो 5 पाई बाई 6 है, ये 0 से पाई के बीच की वैल्यू है कि नहीं है? चेक करने के लिए देखिए 6 3 18 3 और 3 5 15, 150 वैल्यू आ रही है। तो 0 से 180 के बीच की वैल्यू होती है 150। दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। सो दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस। आंसर सेटिस्फाई कर रही है। हाँ, यदि आपने लास्ट का ये स्टेप चेक नहीं किया, ये वाला स्टेप, क्या बेटा? ये खर्च किस किया बेटा? ये वाला, तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है, इसलिए आपको विशेष ध्यान देना। चलो अब नेक्स्ट टाइप पैटर्न के क्वेश्चन को बताता हूँ आपको। एक्सरसाइज आ गई। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। tan इनवर्स 2 cos थीटा 2 sin इनवर्स 1/2। क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से ना। tan इनवर्स ये पूरा थीटा है, tan इनवर्स के लिए पूरा थीटा, tan इनवर्स थीटा, और थीटा में क्या दिया हुआ 2 cos, और cos के लिए ये थीटा है 2 cos थीटा, और 2 sin इनवर्स x की प्लेस में 1/2 है। तो हमें अंदर से स्टार्ट करना, ठीक है। इसको y सपोज कर लिया, तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स। चेक करो 1/2 sin में किसकी वैल्यू होती है, sin 30। पाई बाय 6 तो sin, इसको हम कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि अंदर एक और ब्रैकेट आ रहा है। तो sin पाई बाई 6 समझ में आ गया। तो साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा 2 cos 2 साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा, यानी कि इनटू पाई बाई 6, 2 3 जा 6, अब कॉस्ट के लिए करेंगे। नहीं 2 cos पाई बाई 3, ये आ गया। अब cos 60 कितना होता है, cos 60 कितना होता है 1/2। तो 2 इंटू cos 60 1/2, 2 से 2 कट हो गया। tan इनवर्स 1, अब tan में 1 की वैल्यू किसकी होती है, tan 45। बहुत आराम से लगा रहा हूँ तक इसी चलने के वन हो बाद। जाएगा ना। हाँ tan 45 1 होता ना। हाँ, तो 10 से 10 कट गया पाई बाय 4।
सर अभी पूछ रहे हैं कि इसको ऑनलाइन क्लास का पता नहीं था। कोई हमने मैसेज डाल दिया था ना। तो tan इनवर्स tan थीटा थीटा पाई बाई 4, दिस इज द आंसर। अब चीज चेक करना, पाई बाई 4 tan इनवर्स x इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के रेंज में है कि नहीं है? तो tan का चेक कर लेते हैं, कितना था? माइनस पाई बाई -π/2 to π/2 open interval, which belongs to -π/2 to π/2. So therefore y equals to, है ना, y equals to π/4, ये इसका आंसर आ गया। समझ में आ गया बच्चा पार्टी? चलो एक क्वेश्चन और देखिए। अच्छा समझ में आया ना? अंदर से गया अपन है, साइन नंबर से स्टार्ट किया अपन ने। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं इसी प्रकार का। लेते हैं ये वाला क्वेश्चन, लेते हैं एनसीईआरटी का है ये। तो दोनों को एक साथ सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर लेते हैं। लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/√2। ये साइन पाई बाई 6 हो जाएगा। तो इनको हम सेपरेट सॉल्व करेंगे, अलग अलग है इसी के अंदर। तो 1/2 किस में वैल्यू होती है साइन की? 30 साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 2 इंटू साइन पाई इनवर्स, बाई 4 ये साइन 45 की होती है, तो साइन पाई बाई 4। ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा पाई बाई 6, और ये 2 इंटू ये पाई बाई 4, तो 2 2 4, तो y कितना आ गया? पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 2, ऐड कर दीजिए। इसका एलसीएम आ गया 6 8 है ना, तो 6 बन जा, दैट इज पाई, प्लस 2 3 जा 3 पाई, 4 तो 4 पाई बाई 6, 2 2 जा 2 3 जा, तो 2 पाई बाई 3 जा। इसका चेक कर लेंगे। ये आपका आंसर आ गया। सिंपल, क्लियर हो गया? अब इस पैटर्न का लास्ट क्वेश्चन बताता हूं, इसके बाद हम लोग दूसरे टॉपिक पर जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ वाला ले रहा हूं मैं। साइन इनवर्स √3/2 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस tan इनवर्स -1/√3। हाँ, यहाँ एक बात याद आ गई। जैसे आपने इसको सॉल्व किया था, इस वाले क्वेश्चन को, पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था, तो इसकी जो वैल्यू आती है π/6 आई, ये चेक करना है कि ये साइन का जो रेंज है, साइन इनवर्स फंक्शन का जो रेंज है उसमें आनी चाहिए। इसी तरह ये वैल्यू भी उसी की रेंज में आनी चाहिए। तो साइन की रेंज क्या होती है? -π/2 to π/2, तो 30 और 45 दोनों उसी की रेंज के अंतर्गत आते हैं, इसलिए वैल्यू कंसीडर कर ली गई है। उसको सॉल्व कर दिया। तो कई बार क्या होते हैं, अलग अलग फंक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, तो अलग अलग फंक्शन को हमें सॉल्व करना है और उनकी अपनी रेंज की वैल्यू को सिलेक्शन करना है। अब ये लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसका मैं, ध्यान से देखिए। तो लेट y इक्वल्स टू दिस कर लिया हमने। सर हो गया? क्या हमारा आवाज आएगी, इनकी आवाज आएगी? आपकी और आएगी। हमारी आवाज नहीं आ रही है अभी तक? नहीं है, सब जा रही है। अच्छा अच्छा, आ रही है सर, क्लियर है। आ रही है आवाज? चलो इस पैटर्न, यस सर, आ रही है। एकदम। हाँ, इस पैटर्न का लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए। यहाँ दिया है साइन इनवर्स √3/2 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस tan इनवर्स -1/√3। यहाँ देखिए 1 2 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, सेपरेटली उनको आपस में ऐड कर दिया गया है। अलग अलग सॉल्व करेंगे। हाँ, तो इनके हम जब इनकी अपनी वैल्यू निकालेंगे ना, तो साइन की जब वैल्यू फाइंड करते हैं, तो साइन का जो रेंज होगी उसके अंतर्गत ये वैल्यू आनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि इस पूरी की वैल्यू का कोई डोमेन रेंज, कोई रेंज आप नहीं कंसीडर कर सकते। इसलिए सेपरेट जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिए गए हैं, इनकी जो अपनी वैल्यूज होंगी वो उनकी अपनी रेंज के अंतर्गत होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। ये तो 60 चलो अच्छा, अच्छे समझना अभी कैसे निकालना है रेंज, है ना।
रेंज वैल्यू कैसे निकालना? साइन इनवर्स रूट 3/2 किसकी वैल्यू Sin होती है? 60. साइन 60 Pi दैट by इज 3. पाई बाई 3 ओके प्लस कॉस इनवर्स अब Pi पे by लेंगे 6. माइनस अब cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 60. cos 16 दैट इज पाई बाई 3 30 की होती है 30 हाँ नहीं cos 60 की वैल्यू होती है साइन 60 रूट 3/2 होती है तो cos 60 1/2 होती है हाँ प्लस हाँ cos tan इनवर्स माइनस tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? tan 30 पाई बाई 6 इतना क्लियर हो गया? चलिए साइन ओवर साइन थीटा थीटा अब जो थीटा वाली है वही हमारे पास पाई बाई 3 ये चेक करो ये साइन का जो डोमेन है वो क्या होता है? -π/2 टू π/2 साइन का डोमेन तो -90 से 90 के बीच में है क्या ये? यस ये इसकी वैल्यू कंसीडर कर लेंगे। अब चेक करते हैं माइनस कॉस थीटा तो माइनस कॉस थीटा किस क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है? किस क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है? और जो भी वैल्यू हम जिस क्वाड्रेंट की लेंगे उसकी रेंज क्या होती है? 0 टू पाई कॉस की रेंज होती है 0 टू पाई प्रिंसिपल वैल्यू प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ वैल्यू जो निकालेंगे हम लोग तो सबसे पहले चेक करो कि कॉस थीटा किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है सो दिस कैन बी रिटन एज पाई प्लस थीटा मीन्स इसको हम ले सकते हैं cos इनवर्स सॉरी cos पाई प्लस पाई बाई 3 यदि हमने ऐसा किया तो क्या होता देखिए cos 180 प्लस थीटा में क्या होगा? पाई है 180 है तो नो चेंज cos का cos और 180 प्लस थीटा नेक्स्ट क्वाड्रेंट में गया तो वहाँ पर cos नेगेटिव हो गया लेकिन ये चेक करो ये जो एंगल आया क्या इसके इसके बीच में है कि नहीं ये चेक करना पहले तो 3 1 3 प्लस 1 4 बाई 3 4 पाई बाई 3 3 6 18 6 4 24 240 आ रहा है जो इसकी रेंज के बाहर है तो हमें ये वाला नहीं लेना है ठीक है भाई लोग तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है थर्ड में तो नेगेटिव होता है कॉस सेकंड में भी नेगेटिव होता है 180 माइनस थीटा में तो अब इसको हम 180 माइनस थीटा कर लेते हैं तो चेक करिए 3 बन जा 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3 ये आ जाएगा 3 6 जा 18 6 2 जा 12 120 इसकी बीच की वैल्यू है क्लियर हुआ? इस स्टेप को फिर से Yes, sir. कर देता हूं इस स्टेप को फिर से कर देता हूं ना साइन ओवर साइन थीटा थीटा प्लस इसको हमने चेक किया किस क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नेगेटिव होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है ठीक है तो इसको ले सकते हैं हम लोग कॉस पाई माइनस यानी कि कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस पाई बाई 3 चेक करते हैं 180 में नो चेंज तो कॉस थीटा और 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव तो नेगेटिव आ गया अब आते हैं 10 तो चेक करते हैं 10 किस क्वाड्रेंट में कैसा होता है? नेगेटिव होता है इसको ऐसे बोलते हैं किस सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है और tan थीटा का tan इनवर्स थीटा का रेंज क्या है? -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2 ये ओपन इंटरवल है चेक कर लेते हैं और साथ ही साथ आपका tan माइनस थीटा भी कितना होता है? माइनस थीटा होता है और साथ में tan पाई माइनस थीटा भी माइनस tan थीटा दोनों वैल्यू मिल जाएंगी लेकिन ये चेक करना कि जो वैल्यू आएगी क्या ये दोनों में से जो भी रेंज के अंतर्गत होगी इसकी वही हम कंसीडर करेंगे ठीक है तो हमने क्या लिया π/6 लिया यहाँ पर π/6 तो tan माइनस π/6 इक्वल्स टू माइनस tan π/6 एक वैल्यू हो जाएगी -π/6 जो -π/2 π/2 के बीच में है तो यहाँ पर ये -π/6 कंसीडर की जाएगी यदि मान लो पाई बाई ये लेते हैं पाई माइनस थीटा में लेते हैं तो पाई माइनस पाई बाई 6 कितना हो जाएगा 6 बन जाए 6 -1
5 पाई बाई 6 आ जाता, 6 3 18 3 5 15, 150 डिग्री। तो 150 डिग्री माइनस पाई बाई 2 से और 2 माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 से बाहर हो गई, तो ये वाली वैल्यू हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इसकी रेंज में नहीं है, तो माइनस पाई बाई 6 ली जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, पाई बाई 2 प्लस कॉस इनवर्स कॉस थीटा, थीटा थीटा मीन्स 3 बन जाता 3 माइनस 1, 2 पाई बाई 3 और यहाँ माइनस पाई बाई 6, तो फाइनली 6 स्क्वायर एलसीएम आ गया 6, 2 3 जा 3 बन जा 3 पाई, 3 2 जा 2 2 जा 4 पाई। 4 पाई, 6 1 जा 1 पाई, 4 प्लस 3 7 पाई आ गया। 6 पाई बाई 6, तो पाई इसका आंसर है। ये इसका आंसर है, चेक कर लो इसका आंसर। कौन सा क्वेश्चन पढ़िए? 4th, अरे 4th सेकंड का 4th माइनस पाई बाई 2 आ रहा, भैया आंसर रॉन्ग हो गया। सर हाँ ये फर्स्ट में जो पाई बाई 3 था वो पाई बाई 2 कैसे हो गया? ओ थैंक यू डियर, थैंक यू। ये पाई बाई 3 है, वेरी गुड यार, इसलिए आंसर रॉन्ग हो गया। क्या देखा भविष्य ने? बहुत बढ़िया, ग्रेट। ये 3 लिखा, ये 3 लिखा, अब एलसीएम 6 आ गया, तो 3 2 जा 2 बन जा 2 पाई आ गया। थैंक यू माय डियर फ्रेंड। और 3 2 जा 2 बन जा 2 2 जा 4 पाई, 5 पाई 6 1 जा 1 1 जा 1, 5 पाई में 6 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 1 5 5, 5 पाई बाई 6 आंसर आ रहा है। और आंसर कितना है इसका? कौन सा था ये? मैंने लिया था ये वाला ना, साइन वाला। 1 2 3 4, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में पाई बाई 4 आ रहा भाई आंसर, अभी भी रॉन्ग हो गया। पाई बाई 6 आंसर है इसका बुक में। एक बार वो चेक कर लें क्या? हाँ सर। क्वेश्चन चेक कर लेते पहले, तीनों प्लस में ही है। ओ एक और माइनस है गलती, ना? क्वेश्चन में रॉन्ग कर लिया हमने, यहाँ माइनस था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन था उसके बेस पे हमने कर लिया। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? आ गया सर। Yes, sir. यदि मान लो यहाँ माइनस था तो उसके अकॉर्डिंग आंसर चला जाता है। गलती हो गई तो गलती की बात नहीं है, मतलब कि चूंकि हमने वहां पर लिख नहीं पाए, यहाँ बेसिकली माइनस साइन था क्वेश्चन में, हम देख नहीं पाए खुशी के कारण। Sir, but जो question है उसके accordingly solution सही है। हाँ, जिसके जो क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग मैंने कर दिया। एक मिस्टेक पाई गई थी मेरी, 3 की जगह मैंने 2 कर लिया था, इसलिए क्षमा क्षमा क्षमा। भावेश को अच्छे से खुशी। और गॉड ब्लेस यू डियर भावेश। चलो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सर। अब मैं आता हूँ दूसरे पैटर्न में, ठीक है ना? तो दूसरे पैटर्न में कुछ टॉपिक्स आ रहे हैं, और हाँ चलो भाई अब एक काम करते हैं, अब इसको यही समाप्त करते हैं हम लोग, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब कल बहुत अच्छा टॉपिक मिलेगा आपको, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ के आइए आप लोग, और 11th क्लास के फार्मूले जरूर एक बार पढ़ के आना, याद नहीं करना। Sir, timing बताइए। जी Timing बताइए कल के लिए। कल वो मॉर्निंग में स्कूल में पढ़ाऊंगा ना। सर 10 o'clock। हाँ 10 o'clock। यस सर। और कॉमर्स वाले बच्चे, हाँ सर भाई टाइम बड़ी ना। और कॉमर्स वाले बच्चे लोग जरा सर से निवेदन कर लो, सर प्लीज हमको 9 बजे पढ़ा दो 12th वाले, तो क्लियर हो Sir, जाए। पर 9 o'clock तो हमारी physics class है। नहीं 12th वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, कॉमर्स वालों के लिए बोल रहा हूँ। Okay. कॉमर्स वाले बच्चे जो ना कहाँ चले जाएं, 9 to 10 में सर से निवेदन कर लें तो वो कर दें तो अच्छा रहेगा। तो कल आपको क्या पढ़ के आना है? अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज मीन्स कुछ फार्मूले हैं। तो 11th क्लास के फार्मूले आप रिपीट करके आइए, और उसके यस सर। ठीक है, चलिए ओके थैंक यू सर। सर। ओके, गुड नाइट। Thank you, sir. Good night. थैंक यू सर। सर हाँ बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो भाई। सर